सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल या फिर ओएस मॉड्यूल करता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ओएस मॉड्यूल आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स, इंटरनेट सेटिंग्स, बैटरी सेटिंग्स और इस तरह की जो भी डिवाइस डिटेल्स होती है वो सारी आपको गेट करता है, जिसमें करंट पाथ हो गए, होस्ट नेम हो गए। तो अगर आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए नोड जेएस में जो यूज होता है उस मॉड्यूल का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। सो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को कैसे काम में लेंगे। हम कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना लेंगे सबसे पहले और यहां पे रिक्वायर कर लेंगे हमारे लिए ओएस। ओएस रिक्वायर करने के बाद एक बार कंसोल कर लेते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे डाल देता हूं मैं ओएस। इसके थ्रू आप चेक कर पाएंगे कि जितने भी फंक्शन है, जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है ओएस मॉड्यूल के अंदर वो सारी आपको विजिबल हो जाएगी। एक बार टर्मिनल रन करके चेक करेंगे, cd माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद हम यहां डाल देते हैं नोडमोन index.js। तो आप देख सकते हो यहां पे आपको काफी सारे फंक्शंस और फंक्शनैलिटी मिल गई है। हम इसके कुछ टॉप 5 फंक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं os डॉट आर्किटेक्चर। ठीक है, सेव कीजिए और चेक कर लीजिए कि आपको आंसर में क्या मिल रहा है। यहां पे आपको आर्किटेक्चर मॉडल मिलेगा कि मेरा जो लैपटॉप है वो x64 मतलब 64 बिट लैपटॉप सिस्टम है, तो इसने हमको आर्किटेक्चर दे दिया। अगर आर्किटेक्चर के बाद सेकंड फंक्शन मेरे को चेक करना है तो मैं यहां चेक कर सकता हूं फ्री मेमोरी। यह आपको बताता है कि आपके लैपटॉप में कितनी रैम खाली है, कितनी रैम अनऑक्यूपाइड है, और ये जो आंसर आ रहा है बिट्स में आ रहा है। अगर आप इसको जीबीज में या एमबीज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पर्टिकुलरली आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा बाय सम पर्टिकुलर वैल्यू। पहले हमने इसको 1024 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1024 केबीज में हो गया, एमबीज में हो गया, एंड एमबीज के बाद एक बार कर लेते हैं जीबीज में, सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप में कितनी रैम फ्री दिखा रहा है, ये 2 GB रैम फ्री दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहां जाता हूं और यहां पे जाके बेसिकली अगला जो फंक्शन है वो ट्राई कर लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां से इसी को कॉपी कर लेता हूं एक बार के लिए और यहां डाल देता हूं। अगला जो मैं देखने जा रहा हूं फ्री मेमोरी की जगह मैं देखने जा रहा हूं टोटल मेमोरी, टोटल रैम कितनी है। तो टोटल रैम मेरे पास 8 GB के अराउंड है। ठीक है, जिसमें से मेरी रैम कितनी फ्री है, 2 GB रैम फ्री है। अगर मैं यहां पे और भी कोई इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहां डालते हैं os डॉट होस्ट नेम, देख लेते हैं, सेव। तो यहां पे मुझे मेरा होस्ट नेम मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से डिटेल्स में देख सकता हूं। और कुछ डिटेल मेरे को देखनी है तो मैं यहां पे देख लेता हूं कंसोल डॉट लॉग os डॉट यूजर इन्फो देख लेते हैं। तो यहां मुझे पता चल रहा है यूजर नेम यूजर है मेरा, जो मेरी होम डायरेक्टरी वो है सी यूजर्स यूजर की है। ठीक है, तो यहां पे मेरे को होम डायरेक्टरी मिल जाती है किससे, यूजर इन्फो से। इस टाइप के कुछ फंक्शंस है जो किसमें डिजाइन किए गए हैं, नोड के ओएस मॉड्यूल में, जो आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।